पास आते हुए देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की पिच पर बहुत दिनों से बैटिंग कर रही थी, उसको सफलता भी मिली, लेकिन चंडी पाठ करना, चंडी पाठ ममता बनर्जी ने मंच पर क्या किया, आप लोगों को खल गया। और इसी वजह से अब आप लोग निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल 10 सालों तक तो वो मंदिर घूमी नहीं, अब मंदिर जा रही हैं। हमें चंडी पाठ से कोई ऐतराज नहीं है, वो तो खुशी की बात है कि वो हिजाब छोड़ के चंडी पाठ कर रहे हैं। एज अ हिंदू मेरे को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका मौकरी करने में हमें अब जरूर आपत्ति है। और दिन में माँ काली और रात को आली रे आली, ये समझ गया बंगाल के जनता, बंगाल के वोटर। आप किसी भी धर्म को मानिए, आप 2 धर्म को मानिए, 3 धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसका मौकरी मत कीजिए। और बार बार क्यों हिंदू धर्म के साथ ही मौकरी किया जाएगा? क्योंकि हम सहनशील हैं, हम भद्र हैं, तो इसीलिए आपत्ति हमें यहाँ पे है कि आप उसका दिखावा मत कीजिए। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन जब आप उसका दिखावा करते हैं तब तो उसको जो उसको मानते हैं, उसको मानने वाले को, उसको श्रद्धालु को उसका आपत्ति होता है। तो इसीलिए आज जवाब दीजिए संजय जी, धर्म का दिखावा कर रही हैं दीदी, सुबह किसी और रूप में, शाम को किसी और रूप में। मैं जो बात कहना चाहता हूं, दीदी ने जब वो चंडी पाठ किया था, दीदी ने क्या कहा था उस मीटिंग में कि हम लोग चंडी पाठ में रोज घर से करके निकलती हूँ और चंडी पाठ में सिर्फ करती हूँ और भी मंत्रों का जाप करती हूँ। भाजपा नेता को चाहिए, भाजपा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा का कोई अन्य नेता हो, वो यदि चाहे तो आकर मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, धर्म की किसी भी बात में जानकारी हो मुझसे बात कर ले। असल में दीदी को लेकर भाजपा के लोग बड़े दुष्प्रचार में लिप्त हैं और लंबे समय से लिप्त हैं। इन सब बातों का जवाब देने के लिए दीदी ने मंच से सरेआम इनको चैलेंज किया कि आइए मुझसे शास्त्रार्थ करिए और धर्म क्या है या तो आप सिखाइए या मुझसे सीखिए, और देश और दुनिया देखे कि धर्म है क्या, वास्तव में कौन धार्मिक है। तो यही तो कहा जा रहा है ना कि बीजेपी के पिच पर धार्मिक इतना ज्यादा की जा रही है, यही तो सवाल है ना संजय जी। नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि दीदी ने मंत्र पढ़े या शास्त्रार्थ के लिए उन्हें न्योता दी। गलत मंत्र पढ़े, गलत शब्द का उपयोग कीजिए, गलत मंत्र पढ़े। आइए प्रधानमंत्री जी को बोलिए शास्त्रार्थ करेंगे। मुद्दा क्या है, पिछले 10 वर्षों में भैया प्रधानमंत्री जी के साथ क्यों जाते हैं? मैं कर लेता हूँ आपके साथ, फिर ये चित्रा जी क्यों रोकते हैं? मैं कर लेता हूँ आपके साथ, आइए ना। अरे आपके लिए तो मेरे छोटे भाई जैसे कार्यकर्ता ही काफी। आप चुप रहिए, आपने बोला, मैंने नहीं टोका, अब आप चुप रहिए। असल में मुद्दा ये है कि 34 वर्षों के वामफ्रंट के शासन के बाद दीदी ने बंगाल को उन्नति और तरक्की के नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बंगाल में अमन और शांति है, सर्वधर्म समभाव की धरती है पश्चिम बंगाल, और हमें धर्म हो या कर्म हो, हमने हर किसी से सीखा है, हमारे पूर्वजों से सीखा है। 10 साल में दीदी ने बंगाल में जो आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं, यह भाजपा से देखा नहीं जा रहा है, और भाजपा को लगता है और उनको ये विश्वास है। आमूल-चूल परिवर्तन की नाती ना रैली में जाकर फिर चंडी पाठ इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्यों मान पड़ी? क्यों ये बताने की जरूरत पड़ गई कि मैं ब्राह्मण हिंदू हूँ? क्यों बार-बार मंदिर जाने की जरूरत पड़ गई? ये तो यही वजह है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जय श्री राम की काट आप लोग ढूंढ रहे हैं नंदीग्राम में। ये भी मुझसे सुनिए कि दीदी ने अपने 10 साल के कार्यों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो इन्हीं चुनाव में बंगाल के घर घर में बंटवाया है, और वो रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद, उसमें जो काम हुआ है वो देखने के बाद भाजपा में खलबली है। दीदी को चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ा। एक जल्दी से जवाब दीजिए फिर बाकी